हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अक्षरा लंच पैक कर रही होती है। तभी अक्षरा नैतिक से पूछती है, नैतिक बताइए ना कि नमन और करिश्मा के बीच सब ठीक तो है ना, कहीं कोई परेशानी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। नमन रात में ऐसी बात कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ कह रहा था। तभी इधर नैतिक कहते वो अक्षरा वो पिए हुए था और पी के वो क्या बोल रहा था, किसकी बात पे क्या यकीन करना। तभी अक्षरा कहती है कम से कम नैतिक इतना तो आप समझा ही सकते हैं ना कि यूँ इतना पीनी नहीं चाहिए और इतना पी के ड्राइव पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सही नहीं है। तभी नैतिक कहता है हाँ मैं बात करूँगा और अक्षरा बहुत ही परेशान हो रही होती है। आगे आप देखेंगे इधर करिश्मा नमन के पास आती है, उससे पानी देती है, कहती है कि नमन कल रात में तुम ये क्या करने आए थे? तुम्हें पता है ना जब तुम पी के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो क्यों पीते हो? तभी नमन कहता है वो करिश्मा मैंने ऐसे क्या कर दिया है? तभी करिश्मा कहती है कल रात में तुम भाभी को पता है सब कुछ बताने वाले थे। तभी नमन कहता है सच में करिश्मा? करिश्मा कहती है हाँ। तभी नमन कहता है मैंने कुछ बताया तो नहीं ना? करिश्मा कहती है मैंने रोक लिया, लेकिन फिर भी भाभी को कुछ ना कुछ शक तो हो ही गया होगा, आई एम श्योर। इधर नमन कहता है कि नहीं हुआ होगा, वैसे भी मुझे नहीं लगता है और मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा इस बात का। वैसे भी क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं और इसीलिए थैंक्स करिश्मा, आगे से ध्यान रखना होगा। इधर करिश्मा कहती है हाँ, पर पता नहीं है भाभी क्या सोच रही होंगी, कुछ तो सोच रही होंगी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तभी मिस्टी ये बात सुन लेती है और मिस्टी वहां से भाग जाती है। तभी ये लोग पीछे पीछे आते हैं। मिस्टी कहती है ताई जी, ताऊ जी और बाकी घर वालों को भी बुलाती दादी। तभी सभी लोग कहते हैं क्या हुआ? तभी मिस्टी कहती है मम्मा पापा बहुत गंदे हैं। सभी लोग कहते हैं क्या बात हो गई? मिस्टी कहती है वो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और मुझे नहीं ले जा रहे हैं। ये बात सुनकर करिश्मा कहती है वो मिस्टी हम तुम्हें सरप्राइज दे रहे थे इसीलिए नहीं बताया, आप खोज तुम्हें साथ में ले जाएंगे। और सबसे झूठ बोल देती है कि हाँ वो हम लोग सोच रहे थे कहीं घूम आते हैं, बहुत दिन हो गए। तभी सभी लोग कहते हैं हाँ बेटा जरूर जाओ, लेकिन मिस्टी को जल्द साथ ले जाना। इधर आप देखेंगे कि वर्षा सोचती है कि पता नहीं जसमीत को वो सॉरी कार्ड मिला कि नहीं और उसके रूम में देखने जाती है। तभी वो कार्ड वो डस्टबिन में देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है, कहती है आखिर जसमीत ने ऐसा क्यों किया। आगे आप देखेंगे नैतिक नमन के पास जाता है, कहता है नमन सब कुछ ठीक तो है ना? कल तुम्हारी भाभी बता रही थी तुम पी के आए थे और कुछ बता रहे थे। तभी नमन कहता है ओ भैया हाँ वो कल कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ और भाभी और आपको तकलीफ थी और नशे में पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। खैर भैया नशे में तो हो ही जाता है ऐसा कुछ, लेकिन उसको बात को ज़्यादा मत सोचिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी किसी का फ़ोन आने लगता है तो नमन कहता है भैया ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, मेरी एक मीटिंग है, चलिए हम बाद में मिलते हैं, आपको बाद मिलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना होगा। और वहाँ से बाय कहकर चला जाता है। इधर नैतिक भी नमन की तरफ देख कर उसे कुछ लगता तो है लेकिन बोलता नहीं। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा भी जाती है करिश्मा के पास, उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन करिश्मा कहती है नहीं भाभी ऐसे कुछ नहीं है, चलिए मैं भी चलती हूँ, मुझे देर हो रही होगी। इधर वर्षा जसमीत के पास जाती है, उससे कहती है आखिर जसमीत तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी जसमीत कहती है क्या भाभी मैं क्या कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो आपसे कहना चाहिए, आप लोग मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो, अब जो आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तभी वर्षा कहती है तुम ये क्या कह रही हो? तभी जसमीत कहती है हाँ भाभी आप तो शौर्य दादू के पास चली गई थी अपने पति के साथ और मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कैसा लगता है आपको पता भी है। वैसे भी जब आप शौर्य दादू से दूर रहेंगी तब आपको समझ में आएगा। और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है। वर्षा कहती है तुम्हें मेरी हर बात गलत ही लगती है, पता नहीं क्या, और वो कार्ड भी। तभी जसमीत कहती है हाँ मुझे जो सही लगता है मैं वही करूँगी, वैसे भी अब मेरी किसी को परवाह भी कहाँ है। इधर ये सब काकी माँ और दादी सुन रहे होते हैं, दुखी हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि राज बन्ना ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी
इधर नैतिक आता है कि ये क्या बाबूजी, मुझे छोटी माँ बता रही थी आप ऑफिस जा रहे हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है। तभी राजबन्ना कहते हैं अच्छा तो आप मेरी शिकायत मेरे बेटे से करेंगी। अच्छा ठीक है कि बेटा वो हमारे बहुत पुराने कारीगर हैं, बुजुर्ग हैं रतिराम, उनकी बेटी की शादी है, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, उन्हें लोन मांगा था, बस इसीलिए जा रहा हूँ। तभी इधर छोटी माँ कहती है तो कल चले जाते। तभी राजबन्ना कहते जैसे कल जाए वैसे आज, उसमें क्या फ़र्क है। तभी नैतिक कहता है बाबूजी मैं चला जाता हूँ, जैसे आप जाएं या मैं। इधर दर्शना ये बताने की कोशिश कर रही होती है नमन को कि भैया ऑफिस आ रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता। इधर नैतिक पहुंच जाता है ऑफिस में और रतिराम को कैश देता है, कहता है कि आपको जो भी पैसों की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा, और हाँ ये लोन नहीं है। और इधर नैतिक कहता है नमन कहाँ मिलेगा। तभी एक इंसान बताता है कि वो स्टोर रूम में है। इधर नैतिक स्टोर रूम में जाता है तो नमन छुप जाता है टेबल के नीचे। तभी नैतिक फाइल वगैरह पड़ी होती है तो उठा के देखने लगता है। इधर नमन को देख लेता है नैतिक शीशे में। तभी नमन भी उसे देख लेता है, नैतिक को, उठ जाता है। नैतिक कहता है नमन तुम ये नीचे क्या कर रहे थे। तभी नमन कहता है भैया वो फाइलें ढूंढ रहा था मैं। नैतिक कहता है तुम क्यों ढूंढ रहे थे, किसी प्यून से कह देते ना। तभी इधर नमन कहता है वो ये क्लोजिंग टाइम है ना, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोचा सारी चीजें अभी ही देख लूं। इधर आप देखेंगे अक्षरा तैयार हो रही होती है, तभी इसकी लिपस्टिक फैल जाती है। इधर नायरा ही देखकर दुखी हो रही होती है कि मम्मा कैसे कर पा रही हैं सबको। तभी मम्मा पास जाती है, कहती मम्मा कितनी प्यारा शेड है, लेकिन एक शेड और आप लगा लो, डार्क कर लो, मैं लगा दूं। और इधर नायरा लगाती है अपनी माँ के शेड। तभी कहती है मम्मा ये थोड़ा सा फैल गया, साफ कर देती हूँ। और करती है, कहती मम्मा आगे मैं ही तैयार करूँगी कल भी, बस आप मुझे जल्दी उठा देना। और दोनों लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर अक्षरा कहती है सच में बेटियां ही समझती हैं माँ को। और अक्षरा भी इमोशनल हो जाती है बहुत। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।